उनके साथ कुछ अनहोनी हुई है। हमको अब जैसे कि 3 दिन का दिन हो गया है और हम लोग का जो हाल है आपसे हम बयां नहीं कर पा रहे हैं। आँख का आंसू भी अब सूख गया। विवाद हर मियाँ बीवी के बीच में होता है, हर घर में होता है। हम नहीं कहते हैं कि विवाद नहीं हुआ, तो विवाद हुआ था बट एक दिन पहले हुआ। यानी एक दिन पहले हुआ था और एक दिन बाद वो घर से बच्चों निकले। की पढ़ाई वो के भी लिए ही बच्चों की लेकर। पढ़ाई को लेकर हुआ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हे भगवान, मुझसे कोई गलती न हो, किसी के ऊपर आरोप न लगे और किसी तरह से मेरा लड़का मेरे पास आ जाए, वही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। दुख ये है, तकलीफ ये है, लगभग 3 दिनों से इनके पति जो उदय भान निषाद जी हैं लगभग 2-3 दिनों से गायब हो गए हैं और इनका रो रो कर बहुत बुरा हाल है। और हमने YouTube पे देखा है, कहा जाए तो बहुत तकलीफ में है, दर्द में है और इन्हीं से जानते हैं। अभी 2 दिन हो गया, अभी पता चला कि नहीं चला। उनके ससुर जी भी हैं इनके और इनसे भी बात करेंगे। थाने पे गए थे कि नहीं, कोई सूचना मिला कि नहीं, ये चीज़ें जानकारी करने के लिए और यहाँ पे इनके घर आया हूँ रिंकी जी के। तो स्वागत है रिंकी जी। क्या मतलब कैसे क्या हुआ था? सबसे पहले जितना भी आप लोग देखा तनी ये चैनल से सबके नमस्ते करतनी, प्रणाम करतनी और हरदम करेनी। रघुआ लोग से बस ये कहल चाहतनी कि अभी उनकर कोनो खोज खबर कोनो पता नहीं है और आज थाने पर गई रहनी है। सब FIR दर्ज हो गई बा और वो लोग कहलन है कि 4 से 5 दिन के अंदर रिपोर्ट जैसन हुई हमने के बतावल जाई, कार्रवाई आगे कईल जाई। तो ये सब मैटर बा। कहा जाए तो रिंकी जी बता रही हैं थाने पे गए थे और थाने पे वहाँ के थानाध्यक्ष जो भी वहाँ की उनकी टीम थी, उन्होंने आश्वासन दिया है जैसे ही सूचना मिलता है इनको सूचित किया जाएगा, है कि नहीं। अब आते हैं आपसे 2 दिन हुआ, मतलब आप घर से वो निकले तो क्या मतलब कैसे क्या हुआ था? कुछ विवाद वगैरह हुआ था कि मतलब अपने से ऐसे निकल गए? देखिए सब विवाद कुछ नहीं हुआ था। विवाद हर मियाँ बीवी के बीच में होता है, हर घर में होता है। हम नहीं कहते हैं कि विवाद नहीं हुआ, तो विवाद हुआ था बट एक दिन पहले हुआ। यानी एक दिन पहले हुआ था और एक दिन बाद वो घर से बच्चों निकले। की पढ़ाई वो के भी लिए ही बच्चों की लेकर। पढ़ाई को लेकर हुआ था। हम दोनों में कभी झगड़ा होता ही नहीं है। फीस वगैरह देने के लिए हाँ, क्या? फीस के लिए। क्योंकि इस फीस समय वगैरह परीक्षा के- चल रहा है। हाँ हाँ, तो वो विवाद जो भी हुआ था हम उनसे यही बात बोले कि आप गार्जियन हैं, आप बच्चों के पिता हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उठानी चाहिए। अब बूढ़े पिता हैं, कब तक जाएंगे, कब तक रहेंगे आपके पीछे। मान लीजिए एक बार वो नाम लिखाने गए थे तब गए थे, बाकी कभी बच्चों के स्कूल में नहीं गए थे, पेरेंट्स डे पे कभी नहीं जाते हैं, स्कूल का फीस जमा नहीं करने जाते हैं। इसी सब चीज़ को लेकर के हो गया था मैटर। हम दिए थे वो पैसा रिया को, बेटी को देने अच्छा, ये फीस रिया भरने है। के लिए। हाँ, तो जो क्लास टीचर हैं उन्होंने शायद मिस्टेक से चढ़ाया नहीं था डायरी पर और उन्होंने फिर वही फीस जो है मतलब ज़्यादा करके अमाउंट भेजा हुआ था। तो बच्ची बोली तो फिर उन्होंने दोबारा पैसा, वही गलती फिर तिबारा कर दी। 2 बार कर चुके थे, तिबारा किए, फिर पैसा भेज दिए। फिर हम लोग दोनों लोगों ने क्लास टीचर से बात किया फ़ोन से और सारा चीज़ मैटर सही है। और वो चढ़ा करके रसीद भी दिए, प्रिंसिपल सर जी रसीद भी दिए, बोले कि मिस्टेक हो गया था, आप जब भी भेजिए तो फीस कार्ड जो है वो लेके भेजा करिए। गलती हमारा भी है, फीस कार्ड लेके नहीं गई थी बिटिया, इस वजह से मैम के पास। जी जी। तो क्या बोले वो? तो आप जब इनको बोले थे गई थी? नहीं, हम नहीं गए थे। हम बोले थे इनके पापा से कि स्कूल के जो टीचर हैं आपको बुला रहे हैं, आप चले जाइए, एक बार देख लीजिए। कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि कितना मतलब पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, क्या कमी बेसी है, कुछ गलतियां कर रहे होंगे तो वो भी तो पता चलेगा। हर एक चीज़ हम बोलें और मेरे मुंह से निकल गया कि आपको घर में बैठने की आदत पड़ गई है, आपसे मत छोड़ो, जो कि हम हर वीडियो में कहते रहते हैं, हंसी मजाक से कहते रहते हैं। बहुत वीडियो मतलब बहुत ऐसे मतलब वीडियो में इन्होंने कहा है कि हमने हमारी कमाई के खाते हैं। हाँ। ये तो समझ लीजिए उस दिन तो मामूली सी बात है। ये तो मामूली बात है, वो तो हम हरदम कहते हैं, लेकिन उस दिन ये भी बात हमने नहीं बोला था। मतलब उनको दिल में बैठ गया, मतलब ये चीज नहीं सर, हमको जैसे लग रहा है ना कि उनके साथ कुछ अनहोनी हुई है। हमको अब जैसे कि 3 दिन का दिन हो गया है और हम लोग का जो
हाल है आप हम बयान नहीं कर पा रहे हैं। आँख का आंसू भी अब सूख गया है। अब आप समझ देख में सकते हैं इस नहीं आ रहा वीडियो है। में इनकी आंखों में आंसू है और इस दर्द को कोई समझने वाला नहीं है, क्योंकि 2 दिन हो गया। अगर मैं पूरे यूपी बिहार झारखंड से जो भी गोरखपुरिया भौजी के फैन हैं, जो लोग नहीं हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कहीं भी महादेव इनके उदय भान जी देखिए, एक कहाँ इनके पिता का नाम है रामहित और ग्राम जोधपुर नौका टोला है, पोस्ट सरदार नगर है और थाना चौरी चौरा है और जिला गोरखपुर है। और इनका हुलिया जो है सांवला कपड़े, सफेद जींस, सफेद और नीला शर्ट है। अगर ये कहीं भी आप लोगों को दिखे तो एक बार सूचना जरूर दीजिएगा, क्योंकि बीच बीच में एक और भी वीडियो लोग चला रहे हैं कि मतलब गोरखपुरिया भौजी के पति मिल गए, यानी महादेव मिल गए। ये कितनी सच्चाई है, लोगों को बीच में बताइए। बिल्कुल गलत है। और जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं, आप वीडियो बनाइए, हम वीडियो को मना नहीं करेंगे कि आप वीडियो मत बनाइए, लेकिन जो सच है वो बनाइए। आप फेक वीडियो बनाओगे, बाद में खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल हमारे महादेव जी आएंगे। हमको पता है कि उनको कुछ हो नहीं सकता है। अगर कुछ होना भी रहेगा ना तो पहले मुझे ही होगा, उनको नहीं होगा। और हम भगवान पे किसी का हम बुरा नहीं किए हैं आज तक। किसी के भावनाओं के साथ ऐसे कैसे खेल सकते हो आप लोगों को, यानी जो लोग ये चीजें यूज कर रहे हैं थंबनेल में, आपको शर्म से डूब जाना चाहिए। किसी के घर दुख पड़ा है, दुखों का पहाड़ टूटा है, इनके आसपास पड़ोस रिश्तेदार सब लोग देखने आए हैं और ये सारे लोग सहयोग में आए हैं, और आप लोगों को व्यू के चक्कर में कुछ भी कर देंगे। खिलवाड़ है ये सब, ये सब नहीं कहिए। अगर सच्चाई देखना है, सारे मैं यूपी बिहार झारखंड जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर सच्चाई जानना है तो इनके चैनल से देखिएगा, क्योंकि जब महादेव जी आ जाएंगे तभी इनके चैनल से वो वीडियो पड़ेगा, क्योंकि फर्जी वाले बहुत हैं, है कि नहीं? हम तुरंत हम जो भी अपडेट होता रहेगा हम आप लोगों को बताते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग हमारे फैमिली हैं। आप लोगों के वजह से हमारे घर का दाल रोटी चलता है। हम नहीं कहते हैं कि हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारे घर पैसा नहीं आता है। हमारा जो भी है यूट्यूब ही है। और जो लोग कह रहे हैं कि भाभी जी फेक वीडियो बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही हैं, उन लोग से हम कहना चाहते हैं कि एक पत्नी फेक हो सकती है, एक बेटी छोटी सी नन्ही सी फेक नहीं हो सकती है, एक बुजुर्ग बाप फेक नहीं हो सकता है। हमारे घर में 1 हफ्ते में शादी है, हमारे देवर जी की शादी है, और नात रिश्तेदार हर जगह कार्ड बटा गया। अभी गांव में आधा कार्ड बटा गया, आधा बांटना बाकी है। इन लोगों को शॉपिंग करनी चाहिए, तैयारियां करनी चाहिए, सोहर मंगल गीत गाना चाहिए। और हमारे घर मातम पसरा हुआ है, एक शादी वाले घर में मातम पसरा हुआ है। आप लोग को फेक लग रहा है। आप लोग अगर किसी मजबूर का सहायता नहीं कर सकते हैं तो उसका मजाक भी नहीं उड़ाइए। आप लोग को कोई हक नहीं है कि किसी के जज्बात के साथ आप लोग खेलें, उसके विश्वासघात करें। और आप लोग कुछ अब इससे ज़्यादा नहीं कहेंगे। कहा जाए तो बहुत ही दुख है। दुख की बात ये है, इनके घर दुखों का पहाड़ टूटा है, और आप लोगों को व्यू लगा है कि गोरखपुरिया भौजी के पति आ गए, गोरखपुरिया भौजी का एक्सीडेंट हो गया। यानी ये सब करके आपको मिलेगा क्या? अभी मैंने 2 दिन बाद इनके घर, लगभग 8-9 बज रहा है, रात हुआ है, इनके घर आया हूँ, लेकिन अभी भी 2 दिन से ऊपर हो गया, अभी इनके पति नहीं आए हैं। और ये लोग थाने में गई थी, और थाने में गई हैं, तुम वहाँ पे थाना अध्यक्ष बोले हैं। थाने में जब हम लोग गए तो हमको बड़ी खुशी, थोड़ा सा नीचे करिए। हाँ, बताइए। थाने में हम गए तो हमको बड़ी खुशी ये हुई कि चौरी चौरा थाना का थानाध्यक्ष जो है, उसको तो मैं भगवान मान रहा हूँ कि मुझे देखते ही और मेरे दरखास्त को तुरंत ले लिया और तुरंत आदेश किया कि पहले इनके दरखास्त को आप लोग सॉल्व करिए, उसके बाद दूसरा कोई काम होगा। फिर उसके बाद हम दीवान के पास गए। दीवान जब मुझे रोते हुए देखा तो कहा, बेटा चाचा घबराइए मत, मैं किसी भी तरीके अस्पताल में अगर उनकी लाश मिलेगी तो भी मैं खोज लूँगा, चाहे वो मिलेंगे खोज लूँगा, लेकिन आप महावीर जी को 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे हमारे पैसे का। अच्छा। और जिस रोज मिल जाएगा तो दीवान जी ने कहा कि मैं लड्डू मान दे रहा हूँ, और जब मिल जाएंगे तो आकर के यहाँ 5 किलो लड्डू हमारे थाने के अंदर बांटिएगा, वह भी मेरा पैसा रहेगा। हमने बहुत भावुक होकर के और रोने लगा, मेरे आंसू पोंछने के लिए तैयार हुए। इस नाते से मैं मानता हूँ थानाध्यक्ष प्लस दीवान, ये तो दोनों मेरे इस युग के भगवान हैं। और जिस थाने पर दे ऐसे ही थानाध्यक्ष और ऐसे ही दीवान को दे कि दुखियों का दुख शुरू करके और तत्काल रिएक्शन। इसके आगे मैं क्या बात करूं। और शायद चाचा जब थाना पे गए और थानाध्यक्ष ने
अच्छा बर्ताव किया, क्योंकि ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। क्योंकि आपके बेटे के लिए उन्होंने लड्डू भगवान के लिए मन्नत मांग लिया, और कहीं ना कहीं ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। हम बहुत लोग कहते हैं कि थाने वाले ठीक नहीं है, थाने पर जाने के बाद ऐसे करते हैं वैसे करते, लेकिन आज मैंने जो करिश्मा देखा वो तो मैं माना कि पुलिस वालों में भी भगवान होते हैं कि जो इस तरीके से गरीबों की सहायता करते हैं और मदद के लिए छलांग लगाते हैं। मैं यही चाहूँगा कि ऐसे ही थानेदार और दीवान हर थाने पर हो जाए, ताकि जो भी गरीब जाए उस गरीब की इसी तरीके से खुल कर ये लोग मदद करें। यही मेरा प्रार्थना है। लाख लाख बार इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ और आशीर्वाद मांगता हूँ भगवान से कि इन लोगों की जैसे ही हर जगह हो और गरीबों की ये लोग मदद करते हैं, और ये लाखों बरस से लोग जी करके हर दुखियों का दुख करते हैं। धन्यवाद है और सलूट है ऐसे थानाध्यक्ष और दीवान को, और चौरा चौरी के थानाध्यक्ष को। और चाचा, एक सवाल मन में उत्पन्न हो रहा है, वहाँ तो अब गए, वहाँ से आश्वासन मिल गया, हाँ। क्या किसी पे शक वगैरह है कि मतलब आपके लड़के को कोई गायब किया हो या कुछ ऐसा? अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि छोटा मोटा दर्द दुश्मन झगड़ा कंटा सबके होते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हे भगवान, मुझसे कोई गलती न हो, किसी के ऊपर आरोप न लगे और किसी तरह से मेरा लड़का मेरे पास आ जाए, वही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और इस नाते से मैं किसी पर शक का सुबह में भी मैं किसी के ऊपर शंका नहीं व्यक्त किया थाने पर, लेकिन भगवान न करे कि ऐसा हो, और बाकी आगे देखा जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं, इसके आगे ही कोई बात सोचा जाएगा। लेकिन तब भी कुछ मन में ऐसा कुछ विचार हो? अभी तो किसी के व्रत हम तो यही हर हमेशा भगवान से मनाते हैं कि हे भगवान, किसी तरीके से मेरा लड़का चला जाए और किसी से ऐसी गलती ना हो कि मेरे लड़के के ऊपर कोई दंड दे या कोई अवघात करे, जिससे मैं खुश रहूं, और उससे मेरा कोई फायदा नहीं है। मेरा फायदा केवल मेरे लड़के के आने से है।